हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कनाडा में एक जगह है, इसका नाम यूकॉन है। इस जगह सिर्फ जंगलात और पहाड़ ही नजर आते हैं। एक इंतहाई खूबसूरत इलाका जहां तकरीबन 48,000 लोग भी रहते हैं। दोस्तों, यूकॉन की एक और खास बात, यहाँ रहने वाले भालू हैं, ब्लैक और ब्राउन बियर्स। इस जगह तकरीबन 10,000 काले भालू और 7,000 ब्राउन ग्रिजली बियर्स रहते हैं। यहाँ आपको जगह जगह बोर्ड्स लगे दिखाई देंगे जिन पर भालुओं से महफूज रहने की हिदायत लिखी होती है। इस जगह आने वाले टूरिस्ट और यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि ये भालू किसी वक्त भी इन पर हमला कर सकते हैं। 2014 में इस जगह दो मियाँ बीवी रहते थे, एक आदमी मैथियास लिनेगर और इसकी बीवी क्लॉडिया। इन दोनों ने जंगल के बीच में एक खूबसूरत सा केबिन बनाया हुआ था। दुनिया से दूर ये इसी जगह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अपना खर्चा पूरा करने के लिए ये इंटरनेट पर कपड़े वगैरह बेचा करते थे। यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी इनसे ये कपड़े खरीदते थे। इनके लिए इनकी जिंदगी परफेक्ट गुजर रही थी, सिंपल सी लाइफ। लेकिन दोस्तों, एक वाकये ने सब कुछ तब्दील कर दिया। ये अक्टूबर 2014 का एक दिन था। सुबह के 11 बज रहे थे। मैथियास अपने केबिन से बाहर कुछ काम कर रहा था। इसकी बीवी क्लॉडिया केबिन के अंदर ही मौजूद थी। अचानक इनका कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू हो गया। क्लॉडिया ने केबिन की खिड़की से बाहर देखा कि इनका कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, इसके सामने खिड़की के बाहर एक भालू खड़ा था, एक ब्राउन ग्रिजली बेयर। ये भालू क्लॉडिया को खड़ा घूर रहा था। इस भालू को शायद भूख लगी थी। क्लॉडिया इसके लिए एक फूड सोर्स था। इस भालू ने खिड़की पर अपनी नाक रखी और खिड़की को प्रेस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये खिड़की भालू का वजन और इसकी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकी और खिड़की में एक क्रैक पड़ गया। क्लॉडिया घबराकर पीछे हटी, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोचती समझती, इस भालू ने इस शीशे को जोरदार टक्कर मारी और ये शीशा किरची किरची हो गया। दोस्तों, क्लॉडिया इस घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागी। इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये भालू शीशे के अंदर घुसकर इस घर में दाखिल हो गया और क्लॉडिया के पीछे पीछे भागने लगा। क्लॉडिया को अचानक सामने अपनी गाड़ी पार्क खड़ी नजर आई। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर कूद गई, लेकिन ये भालू भी इसका पीछा करता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। ये भालू बहुत खतरनाक हो चुका था। अब ये इस गाड़ी की छत पर चढ़ गया और अपने क्लॉस से इस छत को तोड़ना शुरू हो गया। ये खूंखार भालू किसी भी वक्त क्लॉडिया पर हमला कर सकता था। क्लॉडिया को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। दोस्तों, इतनी देर में क्लॉडिया के शौहर को भी इस बात का पता लग गया। ये फौरन एक गाड़ी में बैठा और वहां पहुंच गया। इसने उस गाड़ी के हॉर्न से भालू को डराने की कोशिश की। ये भालू क्लॉडिया वाली गाड़ी से नीचे उतर भी गया। क्लॉडिया ने जब देखा कि भालू नीचे उतर गया है, तो इसने सोचा कि अब अपने शौहर वाली गाड़ी में भागकर चले जाना चाहिए। ये इस गाड़ी से बाहर निकल आई और अपने शौहर की गाड़ी के पीछे भागने लगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये उस दूसरी गाड़ी में बैठ सकती, इस भालू ने क्लॉडिया पर फिर से हमला कर दिया। ये कुछ ही देर में क्लॉडिया को चीर फाड़ सकता था। क्लॉडिया का शौहर भागता हुआ अपने घर में गया और इसने अपनी गन उठा ली और इसने इस भालू पर गोली चला दी। क्लॉडिया के शौहर के पास अपनी बीवी को बचाने का अब कोई और रास्ता नहीं था। ये भालू अब क्लॉडिया को घसीटता हुआ जंगल में ले जा रहा था। दोस्तों, इसी दौरान क्लॉडिया के शौहर ने इस भालू पर 3 और गोलियां चला दी। 2 गोलियां तो भालू को लग गईं। ये भालू नीचे गिर गया, ये मर चुका था। लेकिन तीसरी गोली का क्या हुआ? ये तीसरी गोली पास ही एक दरख्त से टकराकर क्लॉडिया की चेस्ट में लग गई। क्लॉडिया के शौहर के वहमो गुमान में नहीं था कि ये गोली दरख्त से लगकर इसकी बीवी को लग जाएगी। क्लॉडिया शदीद जख्मी हो चुकी थी। इसके शौहर ने फौरन इसको उठाया और इसको गाड़ी में डाल दिया। क्लॉडिया अभी भी जिंदा थी, लेकिन यहाँ एक मसला था। दोस्तों, ये लोग जंगल के बीच में रहते थे। यहाँ से सबसे करीबी हॉस्पिटल भी 50 किलोमीटर दूर था। बहरहाल 50 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर ये आदमी क्लॉडिया को एक हॉस्पिटल टेस्लिन हेल्थ सेंटर ले गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि क्लॉडिया को जिंदा बचा लिया जाए, लेकिन कुछ ही देर में क्लॉडिया की मौत हो चुकी थी। इसके शौहर को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनकी हस्ती बस्ती जिंदगी अचानक कैसे बर्बाद हो गई है।
दोस्तों बाद में पता चला कि जब वो भालू क्लॉडिया पर अटैक कर रहा था तो क्लॉडिया ने मरने की एक्टिंग की थी ताकि ये भालू क्लॉडिया को मरा हुआ समझकर इसको छोड़ दे। क्लॉडिया के शौहर ने भी इसको चीखते हुए यही कहा था कि तुम मरने की एक्टिंग करो, मैं घर से गन लेकर आ रहा हूं। लेकिन ये गलत अप्रोच थी। बियर जब इंसान पर हमला कर दे तो इसका मुकाबला करना चाहिए। क्लॉडिया के शौहर ने भी बाद में अपनी गलती मानी कि इसने अपनी बीवी को गलत मशवरा दिया था। ये काफी सालों से इस जगह रह रहा था। ये जानता था कि ऐसी सिचुएशन में मरने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि भालू पर जवाबी हमला करना चाहिए। लेकिन उस वक्त ये इतना पैनिक हो चुका था कि इसको ये बात याद ही नहीं रही। इसका कहना था कि इसके सामने इसकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसको उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अभी क्या करे। दोस्तों उस भालू का क्या हुआ? उस भालू की लाश उसी जगह मौजूद थी। ये एक 38 साल का भालू था। इसकी सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन पता ये चला कि ये इतना ज्यादा भूखा नहीं था क्योंकि इसकी बॉडी में अभी भी फैट रिजर्व्स मौजूद थे। क्लॉडिया के शौहर ने बाद में कहा कि इसे इस भालू पर गुस्सा नहीं है। ये जानता था कि ये और इसकी बीवी किस जगह रहते हैं। इस जगह रहने का यही खतरा था। ये भालू एक जंगली जानवर था। इसने वही किया जो इसकी नेचर में था। इस आदमी ने यह भी कहा कि मेरी बीवी मेरे साथ हमेशा रहेगी। लेकिन सच तो यह है कि क्लॉडिया की इस अजीब मौत ने इस जंगल में रहने वाले दूसरे लोगों को और इस जंगल में आने वाले टूरिस्ट को भी बेहद डरा दिया था। दोस्तों ये जो इलाका है युकोन, यहाँ हजारों भालू रहते हैं, इसीलिए भालुओं के अटैक का खतरा हमेशा रहता है। लेकिन किसी भालू ने किसी इंसान पर इस तरह से हमला कर दिया हो, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। लेकिन फिर भी लोगों को हमेशा अपने साथ बियर स्प्रेज रखने का कहा जाता है। लोगों को ये भी कहा जाता है कि ये इस जगह ग्रुप्स बनाकर सफर करें। अगर ये कैंपिंग करने आए हैं तो इस जगह को साफ रखें ताकि भालू खाने की खुशबू सूंघकर वहां ना पहुंच जाएं। भालू अगर आसपास आ जाएं तो ये शोर मचाएं ताकि ये भालू घबराकर वहां से भाग जाए। 1996, 2006, 2014 और 2018 इन 4 सालों में इस इलाके में भालू इंसान पर ऐसे ही अटैक्स कर चुके हैं। इसमें इन भालुओं का कसूर नहीं होता। ये एक जंगली जानवर है। हम इंसान दरअसल इनके इलाके में रहते हैं। बहरहाल क्लॉडिया का वाकया बेहद अफसोसनाक है क्योंकि इसकी मौत इसी के शौहर की गोली लगने से हुई जो उसने उस भालू पर चलाई थी।